इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पेट में भूख लगी हो तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता, पर मन में उत्साह न हो तो किसी भी काम में इंसान का मन ही नहीं लगता। इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी की मदद से करते हैं। आशा है कि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, इसलिए इस कहानी को उम्र भर याद रखना। एक लड़का था जो बहुत ही आलसी था। दिन भर बस घर पर पड़ा रहता था और दिन भर बस फोन चलाता रहता था। घर वाले उसे बहुत समझाते कि पढ़ाई कर, किसी काम धंधे पर ध्यान दे, और कुछ नहीं मिलता तो जाके बाहर किसी काम की तलाश कर। लेकिन कितना भी समझाए उस पर कोई असर नहीं होता। उसका यह मानना था कि तकदीर में जो लिखा है वही होता है, मेहनत करने से यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। एक दिन घर वालों ने उसे बहुत सुनाया। गुस्से में आकर वो घर से बाहर निकल गया और बोला, आज के बाद जब तक मैं कामयाब नहीं होता तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगा। मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ, इसलिए आज इस बोझ को खत्म कर रहा हूँ। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गुस्से में वह घर से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाते जाते उसे थकावट महसूस हुई। अब उसे भूख प्यास भी लग रही थी। इसी गुस्से में वो बस चला ही जा रहा था। चलते चलते वो रेगिस्तान में जा पहुंचा और रेगिस्तान के बीचों बीच जाके फंस गया। जब उसने दूर नजर दौड़ाई, बस दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई पेड़, न कोई जानवर, न कोई इंसान, न किसी भी तरह की खाने पीने की चीज। शाम हो गई और उसकी भूख भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो गुस्से में घर से निकल तो गया था, लेकिन अब क्या करे, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, क्योंकि वो घर से बहुत दूर निकल के रास्ता भटक गया था। थक के वो वहीं बैठ गया और आसमान में देखते सारा गुस्सा भगवान पे निकालने लगा कि हे भगवान, तू क्या करता है? यह किस तरह का कायदा बनाया है तूने? दूर दूर तक ना पानी है, ना कोई खाने की वस्तु, ना जीव। यहाँ पर तो कोई भूख के मारे मर ही जाए। तुम चाहो तो इस जगह पर हरियाली ला सकते हो, हरे भरे पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, सब कुछ बना के इस जगह को सजा सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर रेगिस्तान बना के रख दिया। ये भला कौन सा तरीका है कि यहाँ पे पीने के लिए बूंद पानी तक नहीं है? भगवान का चमत्कार कहे या जो चाहे। अभी वो बैठा ही था तो उसे दूर कुछ दिखाई दिया और जाके पास में देखा तो कुआं था। वो आश्चर्यचकित रह गया कि इतने बड़े रेगिस्तान में कुआं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो पास जाके देखा तो कुआं पानी से लबालब भरा था, लेकिन पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे था। उसने फिर से भगवान से मजे मजे में बोला कि पानी तो ठीक है, लेकिन मैं उसे निकालूंगा कैसे? पानी होने से क्या होता है? मैं उस कुएं में जाऊँ तो मैं तो डूब के ऐसे ही मर जाऊंगा। तब उसने कुएं के पीछे देखा तो एक बाल्टी भी रखी हुई थी। अब तो थोड़ा डरने लगा और भगवान से, मैं इसका क्या करूँगा? सिर्फ बाल्टी होने से मैं भला अपने हाथों को पानी तक कैसे पहुँचा पाऊँगा? रस्सी भी तो होनी चाहिए, बिना रस्सी के पानी निकलेगा कैसे? और मैं उस पानी को पीऊँगा कैसे? तब उसे आभास हुआ कि उसके पीछे कोई छू रहा है। पलट के उसने देखा तो एक ऊंट रस्सी बांधे खड़ा था। वो हैरान हो गया, एक ऐसा चमत्कार है, ऊंट, रस्सी, पानी सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बाप पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हो? लेकिन दूर नजर दौड़ाई तो देखा तो उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। अब तो वह हैरान हो गया और वहाँ से भागने लगा कि पक्का यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। धीरे से भाग चला। वो वहाँ से भागने लगा और दौड़ते दौड़ते भगवान से बोला, ये सब तो ठीक है, पानी तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन यह जगह को हरा भरा बना देते तो क्या जाता? यहाँ पे कितनी सुंदरता होती और कितना सब अच्छा दिखता। रेगिस्तान अच्छा नहीं लगता। वो दौड़ते हुए भाग रहा था, तभी उसके मुंह पे एक कागज का पन्ना आके टकराया। वो रुका और पन्ना उठा के देखा तो कागज में कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा तो उस पे लिखा हुआ था, हे मूर्ख बालक, मैं भगवान ही बोल रहा हूँ जिससे तूने आग्रह किया था। तेरे कहने पे मैंने पानी, रस्सी, सारी चीजें दे दी। तू अगर चाहे तो इस पानी की मदद से यहाँ पे हरियाली ला सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है। धीरे धीरे ये सारा जंगल में बदल जाएगा। तूने मेरा और समय दोनों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू प्यासा ही मर जाएगा। वो लड़का घबराने लगा और घबराहट में उसका गला सूखने लगा, जैसा मानो वो मरने वाला ही है। तभी उसकी आँख खुली और उसने देखा वो एक सपना था। वो सपने में ही सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन वो काफ़ी डर गया था। उसने सबक सीख ली थी कि ज़िंदगी में हम बर्बाद हमेशा अपनी गलतियों की वजह से ही होते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है तो हम अक्सर बहाने बनाते हैं, उस काम को कल पर डालते हैं। करने वाला किसी भी हाल में उस काम को कर ही लेता है। वो कभी भी अपनी खामियां नहीं निकालता, लेकिन जिसको नहीं करना उसके पास सब सुख सुविधा होके भी वो हमेशा समय की बर्बादी ही करता है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है। देखो, ये बातें कहने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली गलतियाँ ऐसे ही होती है कि हम हमेशा किसी चीज़ के बहाने लगा के अपने आप को रोक लेते हैं कि ऐसा होता तो मैं करता, अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो मैं करता। और इसी चक्कर में हमेशा बहाने बनाकर हम उस काम को कल पे डाल देते हैं और यही चीज़ हमारे लाइफ और समय दोनों को बर्बाद करती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम्हें हर काम करने की आदत हो। तुम जिस काम को भी करो शिद्दत से करो और अच्छा बुरा रिजल्ट जो भी हो तुम उससे सेलिब्रेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।